ब्रजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद काट रहे मुन्ना शुक्ला को लेकर देखिए इन दिनों चर्चा तेज हो गई है। जहां मुन्ना शुक्ला एक तरफ जेल की सजा काट रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला लालगंज से चुनाव लड़ सकती है। इस तरीके के सवाल जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार किस पार्टी से लड़ेंगे अन्नू शुक्ला। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? अन्नू शुक्ला को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुन्ना शुक्ला की पत्नी है, फिलहाल मुन्ना शुक्ला जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? जी सही बात है। ये मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला लालगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, राजद के टिकट पर, लालटेन छाप पर। मैं दर्शकों को पूरा शुक्ला परिवार के बारे में बताता हूँ। एक वकील हुआ करते थे लालगंज के, वैशाली के, उनका नाम था रामदास शुक्ला। रामदास शुक्ला की हत्या हो गई किसी दुश्मनी में, और उनके 4 बेटे थे, छोटन शुक्ला, भुटकुंड शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और मानमर्दन शुक्ला। इसमें मानमर्दन को छोड़कर बाकी जो 3 थे वो खूंखार अपराधी निकल गए, और ख़ासकर उत्तर बिहार में इन लोगों ने बहुत, आप कह सकते हैं, तांडव मचाया, बहुत अपराध किए। तो फिर गैंगवार भी छिड़ गया। ये 94 में, 94 में छोटन शुक्ला की गैंगवार में हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में, और कहा गया कि ब्रजबिहारी प्रसाद, जो उन दिनों बिहार सरकार में मंत्री हुआ करता था, उसने मरवा दिया था छोटन शुक्ला को। ब्रजबिहारी प्रसाद का भी आपराधिक चरित्र था। और दर्शकों को मैं बता दूं कि छोटन शुक्ला की शव यात्रा के दौरान ही गोपालगंज के डीएम कृष्णैया साहब की हत्या आनंद मोहन ने कर दी थी। वो छोटन शुक्ला की शव यात्रा के समय ही वो कांड हुआ था। उसके कुछ समय बाद जो दूसरा भाई था भुटकुंड शुक्ला, उसकी हत्या कर दी गई। भुटकुंड शुक्ला की हत्या उसके निजी अंगरक्षक ने कर दी, और वो हत्या करके उसके हथियार वथियार लेके भाग गया। इस हत्याकांड में भी ब्रजबिहारी प्रसाद का नाम आया था कि उसी ने साजिश करके, षड्यंत्र करके भुटकुंड शुक्ला को मरवा दिया। उसके बाद मुन्ना शुक्ला को लगने लगा कि यदि ब्रजबिहारी प्रसाद को नहीं मारा गया तो अगला नंबर मुन्ना शुक्ला का आ जाएगा। तब तक क्या हुआ था, ब्रजबिहारी प्रसाद जो लालू सरकार में मिनिस्टर था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्री था, वो एक घोटाले में फंस गया था और उसकी कुर्सी चली गई थी, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, और वो बेऊर जेल में बंद हो गया था। तो बेऊर जेल में उसने बीमारी का बहाना बनाया, कुछ सीने में दर्द वर्द की शिकायत की, और बीमारी का बहाना बना के वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो है पटना में, शेखपुरा में, IGIMS, उसमें भर्ती हो गया। और ये बात 1998 की है। शाम के समय जब ब्रजबिहारी प्रसाद टहल रहा था उसी के कैंपस में, अस्पताल के कैंपस में, तो अचानक 4-5 हमलावरों ने उसे AK-47 से भून दिया। उसमें श्री प्रकाश शुक्ला भी था, ये मुन्ना शुक्ला भी था। श्री प्रकाश शुक्ला यूपी का बहुत खूंखार अपराधी था, बाद में मारा गया। और मुन्ना शुक्ला जो था उसको निचली अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, हाई कोर्ट ने फिर रिहा कर दिया, लेकिन फिर कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो अभी मुन्ना शुक्ला जो है वो पटना के बेऊर जेल में आजीवन कारावास काट रहा है, उम्र कैद काट रहा है। तो ये तो, और मानमर्दन शुक्ला जो है वो मुजफ्फरपुर में छोटी मोटी, मतलब आप जिला स्तर की राजनीति करता है। तो ये मोटा मोटी हो गया मुन्ना शुक्ला के पूरा शुक्ला परिवार की कहानी। अब ये जो अन्नू शुक्ला है, ये अभी दर्शकों को पता है 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो वैशाली से लालगंज सीट है, वहाँ से मुन्ना शुक्ला विधायक रह चुका है। तो अन्नू शुक्ला ने अभी वहीं पर अपनी दावेदारी पेश की है। और मैं बता दूं कि जो मुन्ना शुक्ला है, इसको पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ाया था। वैशाली से ये उम्मीदवार था, लेकिन ये लोजपा की वीणा देवी से हार गया था। तो अब तो मुन्ना शुक्ला सजा याफ्ता हो गया है, अब तो वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, अयोग्य हो गया है। तो इसलिए अब अन्नू शुक्ला लालगंज से राजद की प्रत्याशी होगी। देखिए बिहार में एक पुरानी परंपरा है अपराधियों के पत्नियों की चुनाव लड़ने की। यदि अपराधी जो होते हैं वो सजा याफ्ता हो जाते हैं या जेल में रहते हैं तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं। जैसे अनंत सिंह जब सजा याफ्ता हो गया तो उससे नीलम देवी को चुनाव लड़ा दिया मोकामा से, या फिर अशोक महतो सजा याफ्ता हो गया तो उसने तो चुनाव लड़ाने के लिए बाकायदा शादी ही कर ली, और फिर अपनी पत्नी अनीता देवी को मुंगेर से चुनाव लड़ाया।
नवादा का क्रिमिनल है अखिलेश सिंह, उसकी पत्नी अरुणा देवी भाजपा की विधायक है। तो बिहार में एक परंपरा है खूंखार अपराधियों की कि जब वो सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं, तो वो अपनी पत्नी को लड़ा देते हैं और फिर धनबल और बाहुबल के जरिए वो अपनी पत्नी को जिताने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। यह साफ खुलासा कर रहे थे कि मुन्ना शुक्ला की पत्नी जो है राजद की टिकट पर आने वाले विधानसभा चुनाव में लालगंज से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही मुन्ना शुक्ला की कहानी बता रहे थे, वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत